स्टार्ट। ठीक है, लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था बच्चे? वो खत्म होगा। क्या टॉपिक्स था लास्ट में हमने पढ़ा था? प्रॉब्लम्स, राइट। टुडे वी विल स्टार्ट इंटरनल सिक्योरिटी, राइट। आज से हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंटरनल सिक्योरिटी, राइट। इंटरनल सिक्योरिटी, देखिए जीएस पेपर 3 का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, राइट। इंटरनल सिक्योरिटी मेनली जीएस पार्ट, राइट। यू हैव टू स्टडी इन जीएस पेपर। इसका किसी भी ऑप्शनल से लेना देना नहीं है। हाँ, कुछ हद तक पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन से ये कनेक्ट है। ओके, इंटरनल सिक्योरिटीज के लिए जो बुक्स या सोर्स ऑफ मटेरियल्स आपको पढ़ना है, उसमें नंबर 1 आपका है पियर्सन पब्लिकेशन की एक बुक आती है, आप उसको देख सकते हो। पियर्सन पब्लिकेशन की बुक्स हैं, उसे आप देख सकते हैं, राइट। देन डिफेंस से रिलेटेड कोई मैगजीन अगर है तो उसको भी आप देख सकते हैं। ओके, अदरवाइज हिंदू पेपर और वर्ल्ड फोकस, EPW इज एवरग्रीन। नाउ कमिंग टू द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, नंबर 1 challenges to the internal security, right? Major challenges of internal security, right? Under the internal security, the issue of extremism, Naxalism, Maoism, right? This is the one challenge. Then another topics that cover to the internal security, border area management, border area management and security issue related to the border areas. Then cyber security, cyber security, okay. Next topic is that major security agency and their mandate, major security agency, major security forces and their mandate, right? जैसे असम राइफल है, सीआरपी है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, सीआईएसएफ है। ऐसे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है कि उनकी किस तरह के मैंडेट्स होते हैं, राइट। फिर कुछ एक्ट्स हैं जैसे मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, राइट। मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड पीएमएलए एक्ट्स है, पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ओके। हवाला मनी, apart from that some social issues, social related problem like communalism, threat of communalism, terrorism, right? टेररिज्म का भी इशू आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं। सिक्योरिटी थ्रेट में आप, इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट में आपका एक्सटर्नल जो एजेंसीज हैं, कुछ एक्सटर्नल एजेंसी जैसे पाकिस्तान की आईएसआई है
या मान लीजिए और भी म्यांमार वगैरह से हम देखते हैं कि कुछ टेररिज्म के इंसिडेंट नॉर्थ ईस्ट में एक्टिविटीज़ हो रहे हैं। नेपाल से रिलेटेड जो फेक करेंसी का मामला है, नारकोटिक्स के इशू हैं, शेल्टर टू द इंडियन सिक्योरिटी थ्रेट का जो मेन कंसर्न है वो हम नॉर्थ ईस्ट से भी देख सकते हैं। और नेपाल इज द मेन शेल्टर होम फॉर ऑल दोज आर फ्यूगिटिव फ्रॉम इंडिया, राइट। जम्मू कश्मीर ऑल टाइम फेवरेट। जम्मू कश्मीर के जो इश्यूज हैं, जो यहाँ का टेररिज्म है, जैसे जो टेररिस्ट एक्टिविटी जो यहाँ इन्वॉल्व है, चाहे लश्कर है या लश्कर मुजाहिदीन या मान लीजिए अल जबार या आप और भी जो भी कोई XYZ जो यहाँ की टेररिस्ट एजेंसी वर्क कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इशू ऑफ खालिस्तान पंजाब, ये भी आपको थोड़ा डिस्कस करना है। द नॉर्थ ईस्ट में जो प्रॉब्लम्स हैं, एथनिक प्रॉब्लम, बोडोलैंड, NDLF, NSCM, IM या मान लीजिए त्रिपुरा के कुछ सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, वेस्ट बंगाल में कामतापुर लिबरेशन आर्मी है, राइट, नागा फोर्सेस हैं। इन सब के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप डिफेंस एक्सपर्ट की तरह बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएं, राइट, लेकिन थोड़ी बहुत जो सिक्योरिटी कंसर्न है, आइदर इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट और एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट, राइट, ये सारी चीज़ें इसका एक पार्ट है। अब जैसे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में तालिबान के रिटर्न होने के बाद किस तरह से सिक्योरिटी थ्रेट भारत के लिए है, या पाकिस्तान में आए दिन कोई न कोई टेररिस्ट अटैक होता रहता है, या वहाँ की जो पॉलिटिकल सेटअप है उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, या पाकिस्तान आर्मी का रोल है या ISI का रोल है, ये सारी चीज़ें भारत के सिक्योरिटी थ्रेट के लिए किस तरह से चैलेंज हो सकता है। क्योंकि भारत का जो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव है, सिक्योरिटी थ्रेट्स है, वो दो एंगल से आप देख सकते हो, इंटरनली और एक्सटर्नली। इंटरनली में जो एक्सट्रीमिज्म की घटनाएं हैं, मॉइज्म की घटनाएं हैं, नक्सल का प्रॉब्लम है, ऐसे प्रॉब्लम तो है, लेकिन एक्सटर्नली भी टेररिज्म है, ऑर्गेनाइज क्राइम है, फेक करेंसी का है, राइट, ये सब इश्यूज भी आप देख सकते हैं। अभी आपने देखा होगा इजराइल फिलिस्तीन की जो लड़ाई चल रही है, जिसमें गाजा पर जिस तरह से अटैक हो रहा है फिलिस्तीन के गाजा सिटी में इजराइल की तरफ से, तो पहले आपने ये देखा कि किस तरह से रॉकेट हमले किए गए। इस तरह का अगर इंसिडेंट इंडिया में हो तो इंडिया कैसे उसको टैकल करेगा। अभी रिसेंट टाइम में 9/11 जो मुंबई के ऊपर अटैक हुआ, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि साइबर जो थ्रेट है, साइबर सिक्योरिटी का जो कंसर्न है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है। भारत सरकार ने मुंबई अटैक के बाद NIA नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का फॉर्मेशन किया। एक नेट ग्रिड करके है, नेशनल ग्रिड ऑफ इंटेलिजेंस, नेट ग्रिड, राइट। ये क्या होता है, NIA का टेररिज्म से रिलेटेड क्या एक्टिविटीज है, राइट, मॉइज्म को टैकल करने के लिए किस तरह से CRPF ने कोबरा बटालियन का गठन किया या उसके क्या रूल्स हैं, राइट। ऐसी चीजें हम सिक्योरिटी में पढ़ेंगे। डिफेंस रिलेटेड भी है, भारत में जो डिफेंस से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स हैं, जो थ्रेट्स हैं, ये भी इसका टॉपिक हो सकता है, राइट। इसके लिए मैंने आपको कहा पियर्सन पब्लिकेशन की बुक जो है गुड बुक है, दिस इज सफिशिएंट। अपार्ट फ्रॉम दैट सर्टेन मैगजीन एंड पेपर यू कैन ऑल्सो कंसल्ट, राइट है। जनरली जो UPSC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे जाएं या स्टेट PCS का क्वेश्चन देखा जाए तो 1 से 2 क्वेश्चन GS पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी से आता है, राइट। जरूरी नहीं है कि हर साल क्वेश्चन इंटरनल सिक्योरिटी से आएगा ही आएगा, राइट, लेकिन कभी ना कभी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, चाहे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, मेंस के राइटिंग में पूछे जाते हैं। जनरली एवरी ईयर हम देखते हैं, एवरी ईयर या सेकेंड एवरी ईयर हम ये देखते हैं कि एक नया क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि 2 क्वेश्चन भी पूछा गया। आज के टाइम में एक साइबर सिक्योरिटी या साइबर थ्रेट एक बहुत बड़ा इश्यूज इमर्ज कर रहा है, अलॉन्ग विथ ओल्ड टॉपिक जैसे टेररिज्म है, एक्सट्रीमिज्म है, मॉइज्म है, पाकिस्तान का एंगल है, एक्सटर्नल थ्रेट है, इंटरनल थ्रेट है। ऐसी चीजों को हमें इसके अंदर पढ़ने की जरूरत है, राइट। किसी भी कंट्री में अगर एक्सट्रीमिज्म ग्रो हो रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, क्या रीजन है। जैसे एक नक्सल की समस्या है, नक्सल की समस्या में हम क्या देखते हैं कि डेवलपमेंट का मुद्दा बहुत डीपली रूटेड है, राइट। जल जंगल जमीन का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट की डिफिशिएंट, गवर्नमेंट का जो है अच्छी तरीके से प्लान पॉलिसी इंप्लीमेंट ना होना,
बैकवर्डनेस है, रीजनल बैकवर्डनेस कह सकते हो आप, लैक ऑफ लिटरेसी ये भी कह सकते हैं। साथ में आप ऐसे कुछ पॉइंट्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड पॉइंट्स है, इन सबको भी एनालाइज करना है, राइट। देखिए, भारत का जो सिक्योरिटी थ्रेट है, जो इंडिया सिक्योरिटी कंसर्न है, उसको हम दो एंगल से एनालाइज करेंगे। सिक्योरिटी थ्रेट ऑफ इंडिया कैन बी एनालाइज फ्रॉम टू एंगल, राइट। वन इज एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट, external security threat, and second one is an internal security threat. Internal security threat, right? When we talk about external security threat, the issues like terrorism, especially Pakistan sponsored terrorism, role of ISI, inter-service intelligence of Pakistan, Kashmir terrorism, right? कश्मीर में जो टेररिज्म की घटनाएं हैं वो 90 से ही हम देखते हैं एक्सेलरेट हुआ। हालांकि इसकी शुरुआत तो 1947 से हो गया था, लेकिन 90s के बाद एक्सेलरेशन हुआ। उसमें अफगानिस्तान का भी कुछ टेररिस्ट की इन्वॉल्वमेंट या पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट इन्वॉल्वमेंट एंड लोकल बेस्ड टेररिस्ट इन्वॉल्वमेंट है, राइट। कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे JUD, लश्कर, JKLF, रिसेंट टाइम में TRF एटसेट्रा की इन्वॉल्वमेंट है, ओके। एक्सटर्नल में अगर हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट की भी समस्या है। नॉर्थ ईस्ट की समस्या इंटरनल एक्सटर्नल दोनों है। इंटरनली एथिकली डिवाइडेड है, इंटरनली डेवलपमेंट का इशू है, पॉवर्टी है, बैकवर्डनेस है। अगर हम एक्सटर्नली देखें तो चाइना का एंगल या मॉइस्ट एंगल है। अगर नॉर्थ ईस्ट में देखें, नॉर्थ ईस्ट की समस्या को देखा जाए, नॉर्थ ईस्टर्न चाइना, ओके, म्यांमार, राइट, इनका भी एंगल है नॉर्थ ईस्ट के जो एथनिक प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। खालिस्तान का जब हम एग्जांपल देखेंगे पंजाब में, दिस इज ऑल्सो स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान, राइट। खालिस्तान इन पंजाब, राइट। पाकिस्तान का एंगल जैसे K2 प्लान, K2 प्लान क्या है? K2 प्लान, राइट। K2 में खालिस्तान और कश्मीर, ओके। आजकल तो देखते हैं कि कनाडा के रूट के थ्रू भी कुछ ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं जो खालिस्तान के मूवमेंट को रिवाइव किया जाए। नाउ कमिंग टू द इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटीज में कुछ क्रॉनिक एंड ओल्ड प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है जो कि डेवलपमेंट से रिलेटेड है, डेवलपमेंट से और एथनिक प्रॉब्लम से रिलेटेड है। इंटरनली जो प्रॉब्लम हम देखते हैं वो है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट, राइट, LWE, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, राइट। देन इश्यू ऑफ K2 खालिस्तान और कश्मीर, राइट। इंटरनल सिक्योरिटीज में क्या है? लेफ्ट विंग टेररिज्म, नक्सल, मॉइस्ट इशू, माओवाद की समस्या। बहुत पॉपुलर टर्म है रेड कॉरिडोर, टर्म काफी पॉपुलर है रेड कॉरिडोर।
वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, इन राज्यों में जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो माओवादी और सीपीआईएमएल इनसे जो रिलेटेड इश्यूज हैं, जो ऐसे नक्सली हैं या माओइस्ट से रिलेटेड है, ये सब समस्याएं इंटरनल सिक्योरिटीज के अंदर आता है, राइट। इंटरनल सिक्योरिटीज के अंदर हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को भी देख सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड साइबर रिलेटेड क्राइम, राइट है। साइबर रिलेटेड क्राइम में फ्रॉड के मामले, राइट, हनी ट्रैप के मामले, ऐसे बहुत सारे इश्यूज इंटरनल सिक्योरिटीज के कंसर्न में देखते हैं, राइट है। इवन एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड कम्युनलिज्म, कम्युनल दंगे, संप्रदायवाद, रिलीजन के नाम पे जो लड़ाइयां होती हैं, ये भी आप एक इंटरनल सिक्योरिटीज के कंसर्न में रख सकते हैं। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट और कम्युनलिज्म, राइट। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट का परफेक्ट एग्जांपल आप नॉर्थ ईस्ट में देख सकते हो, है ना, कि आउटसाइडर को लेकर के, या इवन अभी मणिपुर में नागा, कुकीज, मैती, या इवन असम में बोडो इशू, उल्फा है, एनडीएलएफ है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ बॉर्डर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है बॉर्डर के पास, राइट। बॉर्डर एरिया या सिक्योरिटी कंसर्न आप कह सकते हो। भारत का एक बहुत लंबा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ भी है, राइट। बांग्लादेश, नियर बांग्लादेश इंटरनल एरियाज में आप देखोगे फेक करेंसी का मामला, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इश्यूज हैं, एनिमल ट्रैफिकिंग के इश्यूज हैं, राइट। नियर बाय पाकिस्तान पंजाब है, या बॉर्डर एरिया जम्मू कश्मीर है, आर्म्स स्मगलिंग का मामला, नारकोटिक्स का मामला, राइट है, ड्रग्स के इश्यूज पंजाब के साइड में, राइट। बॉर्डर एरियाज का डेवलपमेंट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट, रोड डेवलपमेंट एटसेट्रा इज ऑल्सो अ चैलेंज। बॉर्डर एरिया जो फार फ्लंग एरियाज है, वहां रोडवेज कनेक्टिविटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं है, तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो समस्याएं हैं डेवलपमेंट रिलेटेड, ये भी एक इंटरनल चैलेंज का पार्ट है, राइट। देखिए भारत के जो सिक्योरिटी कंसर्न हैं, उसके लिए जो कुछ एजेंसीज हैं वो डायरेक्टली आपका इन्वॉल्व हैं, और एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर उसको वॉच करती है। जो इंटरनल सिक्योरिटीज हैं उसके लिए एमएचए है, राइट, फॉर internal securities MHA is responsible, and for external securities आपके डिफेंस मिनिस्ट्री का आपका एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो ये जो एजेंसीज हैं, ये एजेंसीज उनके अंदर में काम कर रहे हैं। कुछ प्रोमिनेंट एजेंसी हैं, यू हैव टू नो अबाउट दैट, कि ये एजेंसी सिक्योरिटी से रिलेटेड मामले के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, राइट, असम राइफल, कोस्ट गार्ड, राइट। कुछ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज भी हैं, एनआईए, राइट। एंड देन व्हाट वी सी दैट सम इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए आईबी वगैरह भी इन्वॉल्व हैं, कि इंटेलिजेंस का गैदरिंग हो, राइट। हाँ, दे आर फॉर द इंटरनल सिक्योरिटीज इश्यूज को डील करने के लिए। एक्सट्रीमिज्म इंडिया में क्यों ग्रो हो रहा है?
first of all, we will analyze why extremism is growing in India. This is the one topic that we have to discuss, why extremism is growing. Along with that, we also discuss about the issue of Naxalism, right? Extremism को ही पहले डिस्कस करते हैं कि क्यों, क्या वजह है जिससे एक्सट्रीमिज्म ग्रो कर रहा है. There are the certain socio-economical and political factor that is directly responsible for the growth of extremism, right? There are the certain problems, there are the certain factors that led to the growth of extremism. Extremism के growth के लिए कुछ factors हैं जो directly जिम्मेदार हैं. They are directly responsible for the growth of extremism. Point number 1, lack of economic development. Lack of economic development. Economic development is the most important parameter, या economic development जो है सबसे important वजह है dissatisfaction को grow करने में. आज एक्सट्रीमिज्म उन एरियाज में डेवलपमेंट हुआ है, उन एरिया में एक्सट्रीमिज्म का फाउंडिंग है जहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम है. उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, राइट है, झारखंड, ऐसे एरियाज में डेवलपमेंट नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस कम है, वहां बैकवर्डनेस है. इस बैकवर्डनेस से, डिससेटिस्फैक्शन से यहां जो है आपका एक्सट्रीमिज्म की घटनाएं बढ़ी हैं. या ऐसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, चाहे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हो, चाहे नक्सल हो, चाहे माओवाद हो, ऐसे एक्सट्रीमिज्म का वहां ग्रोथ है. सो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेफिशिएट का एक ग्राउंड है जिस वजह से इंटरनल सिक्योरिटी डेवलप होता है. इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ऐसे जो एलिमेंट है वो थ्रेट करते हैं और यहां से ही एक्सट्रीमिज्म ग्रो होता है. सेकेंड पॉइंट इसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड है, दैट इज अ पॉवर्टी. पॉवर्टी ऑब्लिक अनएम्प्लॉयमेंट एक्सट्रीमिज्म के ग्रो होने में पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है. ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्स एंड लैक ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट, पीपुल डोंट गेट अपॉर्चुनिटी, यूथ डोंट गेट good education, employment opportunity, and they involve in certain type of extreme groups or extremism. उड़ीसा का एग्जाम्पल आप देख सकते हो, झारखंड का आप एग्जाम्पल देख सकते हो, बिहार का जहानाबाद का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, झारखंड के जमुई डिस्ट्रिक्ट का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जहां बेरोजगारी की वजह से, गरीबी की वजह से बहुत सारे लोग नक्सल ग्रुप में इन्वॉल्व हो गए या पीपुल्स वार ग्रुप के मेंबर्स बन गए, राइट है, या एक्सट्रीमिज्म की घटनाओं को अंजाम देते हैं. लूटमार की घटनाएं या इवन एक्सप्लॉयटेशन की घटनाएं आपको दिखती हैं. आपने नोटिस किया होगा कि ये जो एरिया है, इस एरिया में ही ज्यादातर एक्सट्रीमिज्म की घटनाएं हो रही हैं, ईस्टर्न इंडिया. और अगर आप देखो, आई वांट टू एक्सप्लेन दैट कि ईस्टर्न इंडिया या इवन साउदर्न इंडिया, आंध्र प्रदेश तक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, अगर हम इन राज्यों का पैरामीटर देखें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मामले में, पॉलिटिकल डेवलपमेंट के मामले में, पॉवर्टी के मामले में, ये सारे पैरामीटर में ये स्टेट बहुत फेलियर स्टेज पे हैं. तो रिसोर्स नहीं होना, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होना, इस वजह से भी यूथ ब्रिगेड में एक फ्रस्ट्रेशन का काम करती है, राइट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या, lack of infrastructure. एक्सट्रीमिज्म का एक, अगर हम डिफाइन करें एक्सट्रीमिज्म को, तो एक्सट्रीमिज्म इज ए सम काइंड ऑफ वायलेंट एक्टिविटी दैट दे आर नॉट बिलीविंग टू द सिस्टम, राइट है. व्हेन अ ग्रुप और व्हेन एसोसिएशन involve against the state sponsor activity, they are not supporting to the state, they are working against the state, they have a deep grievances with the state machinery
and they want to change state machinery by the gun और by the path of extremism. अगर हम माओइज्म का एग्जाम्पल देखें तो माओइज्म में माओ से तुंग का जो एग्जाम्पल इन्होंने लिया आइकॉन में कि पावर कैन बी कैप्चर्ड बाय द बैरल ऑफ गन, राइट है, पावर कैन बी कैप्चर्ड बाय द बैरल ऑफ गन। इनको ऐसा लगता है कि पावर जो है, पावर, दे आर पावर सीकर बिकॉज दे बिलोंग टू डिप्राइव सेक्शन। उनको ऐसा लगता है कि पावर कैप्चर करने का सबसे गुड तरीका है गन, सो बंदूक उठाते। उनको जो सिस्टम है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो गवर्नमेंट है, उसमें उनको भरोसा नहीं है, दे डोंट हैव अ फेथ इन दैट। खालिस्तान का एक और एंगल है, वहां पे अभी नहीं जाएंगे, अभी फिलहाल हम नक्सलिज्म माओइज्म की बात कर रहे हैं, राइट है। इस तरह की जो एक्सट्रीमी की घटनाएं हैं, उनको सिस्टम, दे वांट चेंज द सिस्टम बट देयर वे ऑफ फंक्शनिंग इज डिफरेंट। दे डिड नॉट यूज द मेथड ऑफ गांधी और बुद्धा, बेसिकली दे यूज द मेथड ऑफ माओ का भी इस तरह का मेथड नहीं था, लेकिन डिटोरेटेड फॉर्म ऑफ माओइज्म को अप्लाई करते हैं एंड दे डोंट हैव अ फेथ to the state machinery, state system, so they want to change and they believe violence is the solution of everything, right है। वायलेंस की समस्या, वायलेंस ही उनका एक जो है हथियार है कि अगर हम खून खराबा करेंगे, वायलेंस करेंगे तो हमारी समस्याओं का समाधान होगा, राइट है। लेकिन अगर इसको टेक्निकली एनालाइज किया जाए तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ऐसी जो भावनाएं किसी भी राज्य में ग्रो हो रहा है, उसके पीछे एक लॉन्ग इश्यूज है। ऐसा नहीं है कि ऐसी भावनाएं सडनली ग्रो कर रही हैं, कुछ न कुछ वजह है जिस वजह से ऐसे थॉट्स या इस तरह की विचारधारा, इस तरह की आइडियोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है। इसी फैक्टर्स को हम एनालाइज कर रहे हैं कि दीज आर द सर्टेन फैक्टर दैट प्रमोट टू ग्रोथ ऑफ नक्सलिज्म और एक्सट्रीमिज्म, राइट। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यू विल सी इन द बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, दांतेवाड़ा, ऐसे जिला में, ऐसे जगहों पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, रेलवेज नहीं है, वहां कोई बुलेट ट्रेन नहीं जा रहा है, वहां एयरपोर्ट नहीं है, वहां बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, पक्के मकान नहीं है। सो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू दैट। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, 3 पॉइंट वी हैव डिस्कस अबाउट दैट। लैक ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, बेसिक हेल्थ से रिलेटेड अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है, घर नहीं है, कंक्रीट के हाउस नहीं है, वहां पे मड के या फूस के घर होते हैं, लकड़ियों के घर होते हैं। अगर आप आंध्र प्रदेश के कुछ बॉर्डर एरियाज में चले जाओ, उड़ीसा के कुछ एरिया में चले जाइए, छत्तीसगढ़, सुकमा डिस्ट्रिक्ट वेरी नोटोरियस सुकमा डिस्ट्रिक्ट है, मान लीजिए दांतेवाड़ा है, राइट। ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट हैं, वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड। इसी तरह अगर हम आसाम में चले जाएं तो कार्बी आंगलोंग का एरिया है। तो ऐसे एरियाज में बेसिक फैसिलिटीज, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, राइट। बेसिक फैसिलिटी के साथ साथ हमें यह भी ध्यान देना होगा कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और पीपल के बीच में जो डेफिशिएट है, जो ट्रस्ट का डेफिशिएट है, उसकी भी कमी है। क्योंकि कभी कभी ऐसी भी घटनाएं हुई हैं जहां पुलिस के तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एट्रोसिटी, टॉर्चर, ब्रूटैलिटी, राइट है, क्रूएलिटी किया गया है और मानवीय चेहरा प्रेजेंट किया गया है, जिसका एक रिवेंज लेने के लिए, जिसका एक तरह से आप कह सकते हो काउंटर करने के लिए भी नक्सलिज्म या एक्सट्रीमिज्म की घटनाएं घटती हैं। ओके, अनदर पॉइंट यू कैन से जल, जंगल, जमीन, ये भी नक्सल का या एक्सट्रीमिज्म की जो है एक स्लोगन है, जल जंगल जमीन। बेसिकली सरकार के जो फॉरेस्ट के लॉ है, फॉरेस्ट लॉ ऐसा है कि डिफॉरेस्टेशन करते हैं, वहां के ट्राइबल्स के कुछ अधिकार छीन लिए जाते हैं, जहां वो ट्रेडिशनली रहते हैं उन्हें ही उस जगह से डिप्राइव कर दिया जाता है। साथ में उनकी जमीन भी एक्वायर कर ली रही गवर्नमेंट, कभी कभी डेवलपमेंट के नाम पे, कभी कभी जो लोकल इन्फ्लुएंशियल पीपुल्स हैं वो भी उसको जमींदार वगैरह कब्जे कर लेते हैं। तो इनका मानना है कि जो वहाँ का फॉरेस्ट है, जो वहाँ की जमीन है, जो वहाँ का वाटर है, उसके ऊपर उनका कब्जा होना चाहिए। उड़ीसा का मैं एग्जांपल दूंगा कि वहाँ
फॉरेन की कुछ कंपनी वेदांता वगैरह आई या वहां की कुछ कंपनी बॉक्साइट के माइनिंग के लिए उस एरिया में गए, पीपुल हैज प्रोटेस्टेड, राइट। बाद में सरकार को उस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो वाटर का इशू है, रिसोर्स का इशू है, लैंड के इशूज हैं, फॉरेस्ट के इशूज हैं, दीज आर द प्रोमिनेंट इशू फॉर द नक्सल और एक्सट्रीमिस्ट। गेटिंग माय पॉइंट? ये बात थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि जो नक्सल है, जो एक्सट्रीमिज्म है, उसमें थोड़ी बहुत डिफरेंसेस है, स्लाइट डिफरेंसेस है। क्योंकि जो नक्सल है, मैं कभी डिस्कस में कहा होगा कि नक्सल बेसिकली वेस्ट बंगाल के नक्सलबारी एक जो है जलपाईगुड़ी दार्जिलिंग के पास एक सब डिवीजन था, आज भी है, नक्सलबारी, वहां से घटना चालू हुआ। जो जमींदारों के खिलाफ, लैंडलॉर्ड के खिलाफ ये मूवमेंट था 1967 से। 1970 और 80 आते आते ये सारी घटनाएं कल्मिनेट कर गई एक्सट्रीमिज्म में, और इसमें मॉइज्म का जो है ट्विस्ट आ गया। सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ये जो है एक विचारधारा, ये आइडियोलॉजिकल वॉर के नाम पे इनको सपोर्ट करने लग गए, पॉलिटिकली पेट्रोनाइज करने लग गए। इसके बाद क्या देखते हैं कि CPIML, ये ML क्या हुआ? माओवाद, लेनिनवाद। लेनिन जो रशिया का लीडर था, दे ऑल्सो बिलीव इन वायलेंस, एंड माओ ऑलवेज बिलीव इन गुरिल्ला स्टाइल ऑफ वॉरफेयर, पावर कैन बी कैप्चर्ड बाय द बैरल ऑफ गन। सो they believe their ideology involved with this ideology. They try to legitimize their violent activity in the name of Mao, in the name of Lenin, and some political party has patronized them. They basically played a victim card due to development, due to economic backwardness. They have used gun, right? They are fighting against the government because they are deprived section. Government has done injustice. इन सोसाइटी देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट है। इन्होंने अपने आप को लेजिटिमाइज करने की कोशिश किया, और ऐसे जो विचारधारा हैं, ऐसे जो आइडियोलॉजी के लोग हैं, इन्होंने ये जस्टिफाई किया कि हमारे रिसोर्स के ऊपर कब्जा कर लिया गया, हमारे लैंड के ऊपर कब्जा कर लिया गया, और सरकार की जो पॉलिसी है वो हमारे कल्चर के खिलाफ है, आउटसाइडर हमारे इलाके में आ रहे हैं और हमारा डेवलपमेंट नहीं किया गया, राइट है। आज इनकी ये भी है कि इस एरिया में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन ये भी बात सत्य है कि अगर आज सरकार की पॉलिसी डेवलपमेंट से रिलेटेड है, मान लीजिए अगर कहीं रोड बन रहा है, कहीं NH बन रहा है, तो ये क्या करते हैं कि वहां पर ऑफिसर्स को किडनैप कर लेंगे, JCP मशीन को आग के हवाले कर देंगे, राइट है। ऐसी घटनाओं को वो अंजाम देते हैं जिससे वहां डेवलपमेंट हो भी ना, क्योंकि जंगल का एरिया, जहां स्कूल ना हो, जहां कॉलेज ना हो, जहां पुलिस स्टेशन ना हो, जहां मोबाइल टावर ना हो, ये उनके हाइड करने का, उनको वहां स्टे करने की पॉलिसीज है, राइट है। अकॉर्डिंग टू सम इंटेलिजेंस सोर्सेज, कि फॉरेन की जो कुछ एजेंसीज हैं, स्पेशली इंडिया का इंडिकेशन चाइना और कंट्री के टुवर्ड्स रहता है कि आप ऐसे इंस्टीट्यूशन को, ऐसी जो विचारधारा एक्सट्रीमिज्म को, उसको सपोर्ट किया जाए। सो फॉरेन एंगल भी ऐसे एक्सट्रीमिज्म की घटनाओं में जरूर हम देखते हैं, राइट। हेलो, नमस्कार, हुकुम।